बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फ़िश कढ़ाई। फ़िश के पकोड़े और सालन तो सब इंजॉय करते रहते हैं। आज मैं आपके साथ फ़िश कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो फ़िश, एक लेमन, क्वार्टर टेबल स्पून अजवाइन, क्वार्टर टेबल स्पून गर्म मसाला, क्वार्टर टेबल स्पून काली मिर्च, क्वार्टर टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब तमाम चीज़ों को फ़िश के ऊपर लगाते हैं। पहले नींबू निचोड़ लेते हैं। पूरे नींबू को अच्छी तरह निचोड़ लें। नींबू की रस जो है फ़िश की स्मेल ख़त्म करने के काम आती है, और अजवाइन का इस्तेमाल भी फ़िश की स्मेल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर काली मिर्च और तमाम मसाले डाल देते हैं। इनको अपने हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि फ़िश में तमाम टेस्ट मसालों का चला जाए। लहसुन को भी और तमाम मसालों को अच्छी तरह लगा लें और इनको अपने हाथों से सही तरह मिक्स कर लें और इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। फ़िश हमने फ्रिज से निकाल ली है। ग्रेवी के लिए जो हमें अज्जा चाहिए, मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 3 मीडियम साइज़ के बारीक ग्राइंड किए हुए टमाटर, एक सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, सब्ज़ धनिया, हाफ कप ऑयल, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई, क्वार्टर टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी क्वार्टर टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, मेथी 1 चुटकी। पैन में 4 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं फ़िश को फ्राई करने के लिए। फ़िश को पकाने के लिए सबसे पहले फ्राई करना है। ये हमने 2 पीस इसमें फ़िश के डाल लिए। इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, हल्की आंच पे फ्राई नहीं करना, इससे आपकी फ़िश ख़राब हो जाएगी। एक साइड से करने के बाद पलट लें। अब इनको निकाल लें। इसी तरह बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लें। फ़िश फ्राई करने से आपकी फ़िश अच्छी बनेगी। तमाम पीसेस को फ्राई कर लिया। अब हम अपनी कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम अपने प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज़ों को हल्का ब्राउन होने तक भून लें। इसमें हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। चम्मच हिला लें। व्यूअर्स ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इसमें ज़ीरा भी मैंने शामिल कर लिया। इसको भी हल्का सा भून लें। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और ऊपर से मसाले तमाम ऐड कर लेंगे ताकि मसाले जलने ना पाएँ। हल्की आंच कर लें और मसालों को प्याज के साथ पका लें। मसाला भुनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें पहले शामिल की। अब इसमें टमाटर की ग्रेवी डालेंगे। आधा पेस्ट डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लें और इसमें अपनी तमाम बोटियां डाल लें। व्यूअर्स, इस बात का ख्याल रखना है कि बोटियां एक दूसरे के ऊपर ना आए, वरना आपकी फ़िश टूट जाएगी।
इनको एक एक करके अलग अलग डालना है और मसाले में डिप कर दें और इसके ऊपर बाकी टमाटर शामिल कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ। व्यूअर्स, आपने अपनी पैन को चम्मच नहीं हिलाना इसमें बिल्कुल भी। पैन को इस तरह, जिस तरह मैं हिला रही हूँ इसी तरह हिलाना है। चम्मच हिलाने से आपकी फ़िश टूट सकती है। ये बहुत नाजुक सी चीज़ होती है। बस इसको मीडियम आंच पे पकाएं, लो आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। इसके टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। देखें व्यूअर्स, फ़िश ने अपना ऑयल छोड़ दिया है और हमारी फ़िश कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी फ़िश पकी है। मौसम सरमा की सौगात फ़िश जो बहुत शौक़ से सब खाते हैं। आप अपने दोस्तों को खिलाएं, मिलने वालों को खिलाएं। मेरी फ़िश पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।